और क्या चाहते हैं मोदी जी, और क्या कर देते वहां पे? उनके घर चले गए, उन्होंने बुलाया, घर चले गए, उनकी माँ के पैर छुए, उनके आशीर्वाद लिए। अब इससे ज्यादा तो गुड इंटेंट कोई नहीं दिखा सकता ना चीमा साहब। अब इससे ज्यादा, अब अगर उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि उड़ी हो जाए या फिर पुलवामा हो जाए, फिर क्या होता है ना कि फिर बार बार तो देन यू से दैट कि यार गलती शायद, फिर इंडिया को ये लगा बीच में कि शायद गलती हमारी है। आई थिंक इट इज आवर फॉल्ट। वी शुड नॉट ब्लेम पाकिस्तान, वी शुड ब्लेम आवरसेल्व्स। हमारी गलती क्यों है कि हम बार बार क्यों रीच आउट कर रहे हैं? व्हाट इज द नीड? जब पिछले साल इंडिया का एक्सपोर्ट 650 बिलियन क्रॉस कर गया, जिसमें नॉन आईटी 400 बिलियन था, आपको पता ही है। जब इतना एक्सपोर्ट क्रॉस कर गया तो इंडिया की जो बिजनेस कम्युनिटी थी उसने बोला कि वी डोंट नीड टू ट्रेड विद पाकिस्तान, क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पास 75 ईयर्स एंड वी विल टेक इट टू 1 ट्रिलियन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस माइंडसेट से अग्री करता हूं कि डिसएग्री करता हूं, मैं आपको एक माइंडसेट की रिपोर्ट दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू अ मैसेज कि ये बात चल रही है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट। तो ऐसा है यहाँ पे कि नेबर है, ठीक है, हम आपके नेबर हैं, ये आपकी गलती नहीं है, आप हमारे नेबर हैं, हमारी गलती नहीं है, ये तो हमारी किस्मत है। लेकिन अब ऐसी बात हो गई कि ठीक है, देखते हैं शहबाज शरीफ साहब का क्या है मामला। मैंने कभी आरएसएस के फंक्शन में भगवान की मूर्ति नहीं देखी। किसी ने करवाया होगा अलग से फंक्शन, बट आरएसएस का जो ऑफिशियल फंक्शन है, मैंने उसमें कभी हिंदू देवी देवताओं की फोटोग्राफ या उनकी मूर्तियां कभी नहीं देखी। मैंने हर समय भारत का नक्शा देखा है, भारत का मैप देखा है। और ये जितने भी आरएसएस वाले हैं, ये भारत जो का मैप है ना, जो नक्शा है इंडिया का, उसके सामने सर झुकाते हैं। दे वर्शिप इंडिया। फॉर देम इंडिया इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड। फॉर देम जैसे दिया जलाते हैं उसके सामने, जैसे आरती करते हैं भगवान के सामने ना, वो इंडिया के नक्शे के सामने करते हैं संघ वाले। और ये मैंने देखा है क्योंकि मैं उन फंक्शंस में शरीक रहा हूं। एक नहीं, 50 फंक्शंस, एक की बात। और नागपुर में जो गढ़ है आरएसएस का, वहां पे जाके बात कर रहा हूं। दे वर्शिप इंडिया। फॉर देम इंडिया इज अ लिविंग गॉड। दैट इज द माइंडसेट। तो जब आप आरएसएस का माइंडसेट समझ जाएंगे, तब आप मोदी जी का और अमित शाह साहब का माइंडसेट समझ जाएंगे। उनका माइंडसेट वही है। नाउ वेयर डज इंडिया सी इटसेल्फ, मैं आपको बताता हूं। इस कल्चरल प्रिज्म के थ्रू देखिए, तब आपको समझ में आएगा ये पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है जयशंकर साहब की, हो क्या रही है। ठीक है सर। बात यह है कि इंडिया सीज इटसेल्फ एज एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट, जिसकी तरफ से इंडिया ग्रीन टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जर्मनी ने भी अभी करी है। ठीक है, 10 बिलियन यूरोज इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट। इंडिया खुद इससे कई गुना ज्यादा कर चुका है, खुद अपने मुल्क में। हमारी टाटा है, महिंद्रा है, जितनी भी हमारी कंपनीज है इंडिया की, सब के सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर जा रही हैं, सोलर की ओर जा रहे हैं, सब लोग विंड टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं। ये सब चल रहा है इंडिया में और बड़े वॉर फुटिंग पे चल रहा है। अगर आपका कभी इंडिया आना हुआ तो आप कभी देखिएगा राजस्थान और गुजरात में जिस तरीके से सोलर फार्म्स बन रहे हैं, तो ये आपकी गाड़ी चल रही है, एक एक घंटे आपकी गाड़ी चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब पता नहीं क्या कर दिया वहां पे, क्योंकि वहां पे धूप ज्यादा होती है। जैसे आपका थारपारकर वाला एरिया, समथिंग लाइक दैट ना, अक्रॉस आपका जो पाकिस्तान का जो एरिया है, सिंध का और पंजाब के बहावलपुर का, दैट एरिया विच इज वेरी हॉट। तो उस टाइप का है वहां पे डेजर्ट एरिया, तो वहां पे बहुत ज्यादा। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ नेचुरल फिलोसफिकल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ये सब प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं चीमा साहब, आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये उड़ी उड़ी पुरानी किताबों की बातें कर रहा हूं। ये बात सच है और ये सरकार ऐसे ही चलती है, ये मोदी जी की। इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ फिलोसफिकल लीडर ऑफ द वर्ल्ड, कि वासुदेव कुटुंबकम जो कहते हैं संस्कृत में, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। ठीक है, किस तरीके से करना है, उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग डिप्लोमेसी में। जैसे कि किसी को अगर आपको वैक्सीन देनी है तो आप उसके पास पहुंच गए। श्रीलंका को आप हमारे टर्म्स और चाइनीज के टर्म्स जरा कंपेयर। चाइनीज के टर्म्स तो खैर आज तक किसी को पता ही नहीं लगे क्या है चाइनीज के टर्म्स, लेकिन जो हमने पैसा दिया श्रीलंका को, आप पूछ लीजिए, देख लीजिए, आपको मिल जाएगा एमईए की वेबसाइट में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, छोटा मोटा। मैं तो गया नहीं, बट आप देख लीजिएगा, दिल बी वेरी वेरी इजी टर्म्स, वेरी इजी टर्म्स। हम ज्यादा नहीं कर सकते, वी आर नॉट एज रिच एज चाइना, बट वी आर फार मोर ह्यूमन, वी आर फार मोर कंसिडरेट। हमने हमने जमीन नहीं लेनी, हमने हनुमान टोटा पोर्ट नहीं लेना, हमें नहीं चाहिए। हम चला लेंगे छोटा मोटा पोर्ट, हमें नहीं चाहिए किसी का, दूसरे की जमीन। तो ये सब चीजें, दिस इज वेयर इंडिया सीज इटसेल्फ। इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ मेजर एक्सपोर्टर।
as a major exporter. India sees itself as a world leader, and finally, India sees itself in the next few decades as a global superpower. It sees itself as a global superpower. ऐसा नहीं कि छोटा मुल्क है उसको रौंद के चले गए, ये हमारा इतिहास नहीं रहा है. And we are not keen to do it. We have not done it. We don't want to do it. नेचर ऐसा नहीं है लोगों का यहाँ पे. मैं ये तो नहीं कहूंगा एब्सोल्युटली पीस लविंग लोग हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा नेचर नहीं है कि किसी चढ़ दौड़े अननेसेसरली. तो दिस इज हाउ आई सी इंडिया इन द नेक्स्ट 20, 30, 40, 50 ईयर्स. एंड ये कर भी लेंगे. मैं आपको बताता हूँ चीमा साहब, अगर आप 2 मिनट का और वक्त दे दें. चीमा साहब, ऐसा है ना कि चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ ऑर्गेनिक नहीं है. चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. मैसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है साहब, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस कंट्रोल, टैक्सेशन, प्रोटेक्शन, ये सब एक चाइनीज का एक बिजनेस मॉडल है. जो कि आपने पता नहीं पाकिस्तान में ऐड चलती हैं, इंडिया में तो चलती हैं, आप पाकिस्तान में पता नहीं 2 व्हीलर की ऐड देखी है, वो बोलेगा 90 किलोमीटर पर लीटर और नीचे लिखा होगा अंडर टेस्ट कंडीशंस. आप पता नहीं, आपने देखा नहीं देखा, इंडिया में अंडर टेस्ट कंडीशंस, वो चुपचाप से कैवियट दे देता है एस्ट्रिक्स मार के ना, अंडर टेस्ट कंडीशंस. यानी कि हमने लैब में स्कूटर चलाया, तो लैब में स्कूटर जो चलाया इसने हमें 90 किलोमीटर पर लीटर दिया, 70 किलोमीटर पर लीटर दिया, ये हमने लैब में चलाया. लेकिन वो जो 90 देता है ना लैब में, वो ग्राउंड पे नहीं देता. वो ग्राउंड पे 70 ही देगा, 60 देगा वो, पर उन्होंने लिखने को लिख दिया जी 90 देता है. तो ये सब अंडर टेस्ट कंडीशंस की बात है. इंडिया की जो भी इकोनॉमी है, इट इज 100% ऑर्गेनिक. 100% ऑर्गेनिक. बाहर की फोर्सेस हैं, करती हैं, ओपन मार्केट है हमारा. चाइना का तो नहीं है ओपन मार्केट. आप एक ईमेल, आपकी चाइना में कॉन्टैक्ट है चीमा साहब, आप एक ईमेल भेजिए चाइना, उसके अंदर फ्रीडम लिखिए एक लाइन में, डेमोक्रेसी लिखिए, टाइनमेन स्क्वायर लिखिए, आपका ईमेल ब्लॉक हो जाएगा वहां पे. आप कोशिश करिएगा, 2 हफ्ते बाद पहुंचेगी आपकी ईमेल, ब्लैक करके, पूरा ब्लैकआउट करके आपकी. आप कुछ भी लिख दीजिएगा, द वेदर इज वेरी गुड एंड टुडे इन इस्लामाबाद वी स्पोक अबाउट डेमोक्रेसी. वो वहां पे उनके सर्वर पागल हो जाएंगे कि ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी, हमारे अंदर कुछ लोगों में बीमारी फैला रहे हैं यहाँ पे. दे विल ब्लॉक योर ईमेल. तो ऐसा है, वी सी आवरसेल्व्स एज वर्ल्ड लीडर्स, बट बिनाइन वर्ल्ड लीडर्स. अमेरिका वाला नहीं कि इस पे बम मार दिया, रशिया वाला नहीं है कि यूक्रेन पे चढ़ दौड़े, चाइना वाला नहीं है कि ऐसे कर्ज दिया कि दूसरा बिल्कुल गुर्दा कलेजी उसके रखवा लिया गिरवी ना, ऐसा नहीं है. बट वर्ल्ड लीडर्स, वासुदेव कुटुंबकम, टेक एवरीबडी अलोंग एंड एवरीबडी शुड बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. चीमा साहब, सबको, जो भारत इकोनॉमिक मिरेकल जो इंडिया में अनफोल्ड कर रही है, उसका सबको फायदा होना चाहिए चीमा साहब. अगर सबको फायदा नहीं हुआ और सिर्फ भारत को ही उसका फायदा हुआ या भारतवासियों को ही इंडिया की इकोनॉमिक मिरेकल का फायदा हुआ, तो वासुदेव कुटुंबकम जो है, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वासुदेव कुटुंबकम, फिर वो चीज झूठी साबित हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी. इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि अच्छा हमारे पास ज्यादा नहीं है, हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ 2 रोटी हैं, ठीक है, हमारे पास 2 रोटी हैं, लेकिन 1 रोटी हम आपको देने को तैयार हैं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम. The world is a family. दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारत कभी भी पहले किसी देश को छेड़ता नहीं है. भारत हमेशा से एक शांत देश रहा है. कभी भी भारत ने किसी भी देश के ऊपर पहले हमला नहीं किया है, लेकिन जब भी भारत के ऊपर किसी देश ने बुरी नज़र डाली है तो भारत ने उसे छोड़ा भी नहीं है. और इसका उदाहरण आप पाकिस्तान से ही ले सकते हैं. और दोस्तों, पाकिस्तान से भारत ने कुछ समय पहले बहुत ही ज़्यादा संबंध सुधारने की कोशिश की थी. आप लोगों ने देखा होगा, मोदी जी भी एक बार पाकिस्तान पहुँच गए थे, जैसा कि मेजर गौरव आर्या ने इस वीडियो में बताया. लेकिन दोस्तों, फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और पाकिस्तान उसके बाद भारत के अंदर बहुत बड़े हमले भी हुए, आतंकी हमले हुए, जिसमें पाकिस्तान का हाथ नजर आया. उसके बाद भारत ने भी हाथ समेट लिए और आज के टाइम में पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत से किसी भी तरह से सुलह हो जाए, लेकिन भारत आज के टाइम में हाथ नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत जान चुका है कि अब पाकिस्तान ये सुधरने वाला नहीं है. जब तक पाकिस्तान अपने देश से आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा, भारत कभी भी आगे हाथ दोस्ती का नहीं बढ़ाने वाला है. और आने वाले समय में क्या होगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा. बाकी आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, आप लोग भी इसको लेकर के अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना. तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं. जय हिंद, जय